आप सभी को परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। सच में हमारा परमेश्वर महान है। वो वचनों द्वारा हमें गाइड करता है कि हमें किस तरह का जीवन व्यतीत करना है। तो आज मेरा मनन का विषय है मत्ती अध्याय 13 के 33 में लिखा है, फिर उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह खमीर हो गया। आमीन। सच में परमेश्वर हमें इस दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं खमीर क्या है। खमीर एक ऐसा पदार्थ है कि थोड़ा सा भी अगर उसे आटे में मिला दे तो वो आटे को फुला देता है। उसी तरह खमीर का कंपेयर परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य के को लेकर किया है, क्योंकि जिस तरह से खमीर जो है आटे को फुलाता है, उसी तरह जब हम वचन में बढ़ते हैं तो ये अदृश्य परिवर्तन हमारे जीवन में देखने को मिलता है कि हमारा जीवन परिवर्तित होता है। जब हम मन फिरा के परमेश्वर के चरणों में आते हैं, समर्पण के साथ उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उसके वचन का मनन करते, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन होता चला जाता है। तो ये खमीर हमें स्वर्ग के राज्य की ओर दर्शाता है कि स्वर्ग का राज्य भी उसी तरह है। आमीन। फिर इस वचन में 3 पसेरी आटे का उपयोग किया गया है। इसका मतलब संसार और मानवता। इस संसार में हम रहते हैं तो हमारी मानवता, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? उस खमीर के समान जो धीरे धीरे थोड़ा सा भी आटे को फुला देता है, उसी तरह वचन की गहराई, परमेश्वर का प्यार जब धीरे धीरे हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन से वो दिखता है। तो परमेश्वर के गुण हम में दिखने चाहिए, जो इस संसार में हम रहकर और सफलताओं को पाते हैं। तो ये वचन बहुत ही गहराई से हमें बता रहा है कि खमीर जो है स्वर्ग का राज्य है, वो उसे दर्शाता है, और 3 पसेरी आटा जो है संसार और मानवता को दर्शाता है। आमीन। तो इस वचन की गहराई को समझे कि हमें किस तरह से अपने गुणों को दिखाना है। मानवता हमारी कैसी दिखनी चाहिए? व्यवहार में दिखनी चाहिए, हमारी बोली में दिखनी चाहिए, ताकि लोग हमें देखें और जाने कि ये सच में परमेश्वर का बेटा और बेटी है। आमीन। आगे जब हम पढ़ते हैं तो वचन में स्त्री का नाम लिया गया है कि किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में खमीर को मिलाया। इसका मतलब स्त्री जो है वो शिष्या, जैसे कि परमेश्वर के जो चेले हैं और मसीही लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में काम करने वाले हैं, उनको दर्शाता है। तो ये छोटा सा दृष्टांत बहुत कुछ आज हमें सिखा रहा है। खमीर का जो है आंतरिक परिवर्तन, गुप्त शक्ति बताता है, जो धीरे धीरे हमारे जीवन में काम करता है। इस संसार में हमारी मानवता दिखनी चाहिए मसीही रूप में, और उसी स्त्री के तरह हमें कार्य करना है जिस तरह से परमेश्वर हमें अगुवाई करते हैं। तो ये सुंदर सा छोटा सा दृष्टांत आज हमें गाइड कर रहा है कि खमीर जो है वो उस स्वर्ग के राज्य के समान है, जो धीरे धीरे आटे को जैसे खमीरी करता है, थोड़ा सा भी अगर हम मिलाते हैं तो वो आटे को फुला देता है। उसी तरह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हम में तब आता है जब हम उसके वचनों में बढ़ते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। तो वचन ये भी कहता है कि एक राई के दाने का विश्वास भी काफ़ी है परमेश्वर के ऊपर करने के लिए। तो परमेश्वर इन वचनों द्वारा हमें गाइड कर रहे हैं कि हमें किस तरह का जीवन जीना है, और हमें कार्यशील होना है उसके वचनों को फैलाने में, उसके सुसमाचार को फैलाने में, उसके प्रेम को फैलाने में। तो धन्यवाद हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन।